हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है एएनआई द्वारा, जहां पर ये मेंशन किया गया है कि इंडियन आर्मी द्वारा हर्मीस 900 स्टारलाइनर ड्रोन्स जो हैं ये इंडक्ट किए जाने हैं। ये एल्बिट सिस्टम द्वारा मैन्युफैक्चर्ड इजरायली ड्रोन्स हैं, जिनको इंडिया में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा बनाया जाएगा, और खाली इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट के लिए भी। तो ये बात हम आपको बता दें कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस एल्बिट सिस्टम के साथ एक जेवी में है, जिसके अंतर्गत एक फैसिलिटी का उद्घाटन 2018 में किया गया था, जिसे अडानी एल्बिट अनमैन्ड एरियल व्हीकल कॉम्प्लेक्स बोला गया। और यहीं से जो हर्मीस 900 और 450 यूएवीज हैं इनको बनाया जाएगा। शुरुआत में इनके कार्बन कंपोजिट एरोस्ट्रक्चर को बनाया जाएगा, और इसके बाद हो सकता है धीरे धीरे पूरे यूएवीज को ही यहाँ से मैन्युफैक्चर करके निकाला जाए। तो ये इजराइल के बाद एल्बिट सिस्टम की पहली आउटसाइड इजराइल फैसिलिटी है जहां से ये ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, और ये ग्लोबल मार्केट के लिए है, पर टारगेट एक्चुअल में यहाँ पर इंडियन मार्केट को किया गया है। तो ये जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड थे। तो अपनी कैटेगरी में हर्मीस 900 काफ़ी अच्छे यूएवीज हैं, पर परेशानी यहाँ पर यह है कि ये ड्रोन सेम कैटेगरी में आते हैं जिस कैटेगरी में हमारे खुद के रुस्तम 2 या फिर तपस PH यूएवीज हैं, और ये सेम कैटेगरी में होने के बावजूद परफॉर्मेंस में उनसे थोड़े बेहतर भी हैं। तो इन यूएवीज को लेने का मतलब ये है कि जो रुस्तम 2 है उसका पत्ता साफ हो जाता है, जो कि रुस्तम 2 प्रोग्राम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर कितने नंबर इंडक्शन के लिए प्लान किए गए हैं इस पर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी गई है। बाकी कुछ पास्ट की रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर यह बताया गया है कि करीबन 31 के आसपास हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज की रिक्वायरमेंट है, और 155 के आसपास मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि मेल यूएवीज की रिक्वायरमेंट है। तो 31 हेल यूएवीज के अंतर्गत हमारे द्वारा MQ-9B, स्काई गार्डियन और सी गार्डियन लिए जा रहे हैं। वहीं पर 155 मेल यूएवीज की बात करें तो इसके अंतर्गत हमने हेरॉन मार्क 2 कुछ नंबर में इंडक्ट किए हैं। साथ ही साथ इन हर्मीस ड्रोन्स को भी हमारे द्वारा उसी कैटेगरी में लिया जा रहा होगा। बाकी कुछ हमारे पास पुराने हेरॉन यूएवीज हैं जिनको प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत अपग्रेड किया जाना है और कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ लैस किया जाना है। तो अगर ये रिक्वायरमेंट जो प्रेडिक्ट करी गई है 155 की, ये जो अवेलेबल ड्रोन्स हैं उनको काउंट करने के बाद की है तो बात अलग है। अदरवाइज अगर जो ड्रोन अवेलेबल हैं उनको हम यहाँ पर इंक्लूड करें तो 100 के आसपास रिक्वायरमेंट फिर भी बचती है। और ये कहा जा रहा है कि खाली आर्मी द्वारा ही नहीं बल्कि नेवी द्वारा भी इन हर्मीस 900 यूएवीज को लिया जा रहा है। तो इन यूएवीज की परफॉर्मेंस एक्चुअली वो है जो हम रुस्तम 2 के साथ एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर आपको मैक्सिमम सर्विस सीलिंग जो है ये 30,000 फीट की मिलती है, और जो एंड्योरेंस है ये 36 आवर्स का मिलता है। पेलोड कैपेसिटी 450 किलोग्राम की है, जितनी रुस्तम 2 की है। बाकी यहाँ पर एक ही इंजन यूज़ किया जाता है, रोटैक्स 916, जो कि 210 हॉर्स पावर का इंजन है, और मैक्सिमम इसको 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज कराने में सक्षम है। और नॉर्मली ये यूएवी 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर क्रूज करता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप रुस्तम 2 की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो अभी तक जो अचीव्ड मैक्सिमम एल्टीट्यूड है ये 28,000 फीट है। एंड्योरेंस यहाँ पर 18 आवर्स की अचीव करी गई है। मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर 224 किलोमीटर पर आवर की बताई जाती है, और पेलोड कैपेसिटी जो है ये भी 450 किलोग्राम के आसपास की है। ऑल्दो कई जगह 350 किलोग्राम भी मेंशन किया गया है, पर 450 किलोग्राम मानकर चला जाता है। और यहाँ पर 2 इंजन यूज़ होते हैं। तो सर्विसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर्मीस 900 एक ज़्यादा बेटर यूएवी है। तो जैसा कि हम जानते हैं रुस्तम 2 की ट्रायल्स और टेस्टिंग चल रही है, और अब इनके यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल्स जो हैं ये चालू होने वाले हैं। पर इस प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा समय लिया गया है, और जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करी गई थी उस टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाए। पर फिर भी सर्विस इंडक्शन को यहाँ पर प्लान किया गया था, और ये मानकर चला जा रहा था कि करीबन 76 तपस ड्रोन के ऑर्डर्स इनिशियली दिए जा सकते हैं, जिसमें से 60 आर्मी के पास जाएंगे, 12 एयरफोर्स के पास जाएंगे, और 4 के आसपास इनके 4 जो हैं ये नेवी के पास जाएंगे। पर अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नंबर्स कुछ कम हो सकते हैं, और इसका कारण हर्मीस 900 यूएवीज होंगे। तो अगर हम रुस्तम यूएवी के प्रोग्राम को देखें तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं रहा है। कुछ क्रैशेस भी हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखा है हमने इस प्रोग्राम से, और ऐसा मानकर चला जा रहा था कि अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इनको इंडक्ट करती हैं तो समय के साथ साथ इन प्लेटफॉर्म्स को मैच्योर भी किया जा सकता है। लेकिन अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दूसरी डायरेक्शन में जा रही हैं,
तो अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या कारण है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस तपस पर भरोसा नहीं दिखा पा रही हैं। क्योंकि अगर आप तपस और हरमीस में कंपैरिजन करेंगे, जैसा कि हमने किया, आपको 19-20 का डिफरेंस नहीं दिखेगा। डिफरेंस काफी कॉन्ट्रास्टिंग है, तो इस चीज पर विचार करना बहुत जरूरी है। और अब ये समय ही बताएगा कि रुस्तम 2 या फिर तपस का फ्यूचर कहाँ है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।